भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। भारत की ओर से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबरें हैं। भारत की इस कार्यवाही को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की ओर से जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई, उसमें 2 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। इसमें एक का नाम सोफिया कुरैशी है तो दूसरे का नाम व्योमिका सिंह। सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, वहीं व्योमिका सिंह इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि ये ऑपरेशन पहलगाम में हुए विभत्स आतंकी हमलों के जवाब में किया गया। इस कार्यवाही में 9 आतंकी कैंपों को तबाह किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पिछले 3 दशक से आतंकवाद इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमला रात 1:05 से 1:30 के बीच किया गया। यह ऑपरेशन 25 मिनट तक चला। इन टारगेट का चयन विश्वसनीय सूचना के आधार पर किया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि इसमें आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। सोफिया कुरैशी मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं। उनका जन्म 1981 में वडोदरा, गुजरात में हुआ। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि सोफिया के दादा भी सेना में थे और उनके पिता ने भी कुछ वर्षों तक सेना में धार्मिक शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। सोफिया कुरैशी मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं। उनका जन्म 1981 में वडोदरा, गुजरात में हुआ। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सोफिया के दादा भी सेना में थे और उनके पिता ने भी कुछ वर्षों तक सेना में धार्मिक शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सोफिया की शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक सेना अधिकारी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से हुआ है और उनका एक बेटा समीर कुरैशी। भारतीय सेना में सोफिया की एंट्री 1999 में हुई। उन्होंने 1999 में चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद सोफिया ने सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। वर्ष 2006 में सोफिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में सेवा दी। उन्होंने 1999 में चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद सोफिया ने सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। वर्ष 2006 में सोफिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में सेवा दी। वो 2010 से शांति स्थापना अभियानों से जुड़ी रही हैं। पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उनकी सेवा के लिए उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का प्रशंसा पत्र भी मिल चुका है। उत्तर पूर्व भारत में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सिग्नल ऑफिसर इन चीफ का प्रशंसा पत्र भी मिला था। उन्हें फोर्स कमांडर की सराहना भी मिली। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी उस समय भी सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई की। तब वो ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई। इस अभ्यास का नाम एक्सरसाइज फोर्स 18 दिया गया था, जो भारत की ओर से आयोजित उस समय का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास था। इसमें एशियान देशों के साथ साथ भारत, जापान, चीन, रूस, अमेरिका, कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं शामिल थीं। इस अभ्यास में कुल 18 सैन्य टुकड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से सोफिया अकेली महिला अधिकारी थीं जिन्होंने भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व किया।
उनकी टुकड़ी में 40 सदस्य थे जो संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों और ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन के प्रशिक्षण में शामिल रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी इस अभ्यास में भाग लेने वाले 18 दलों में एकमात्र महिला अधिकारी थी। भारतीय दल में कुल 40 सदस्य थे। उस समय वो भारतीय सेना की सिग्नल कोर की अधिकारी थी। इससे पहले भारत ने बुधवार तड़के अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और सऊदी अरब सहित कई प्रमुख देशों से संपर्क किया। भारत की तरफ से इन देशों को पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए सैन्य हमलों के बारे में जानकारी। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें डेली 24 भारत।